ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है और तीसरे स्कंद में 30वां अध्याय, जहाँ कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को ये बता रहे हैं संसार की अनित्यता, संसार का मोह और उस मोह के कारण होने वाला दुख, ताकि हमें मैं मेरे से आसक्ति छूट जाए। आसक्ति छोड़कर वैराग्य प्रकट करने के लिए और प्रकट हुए वैराग्य को दृढ़ करने के लिए जो उपदेश दिया जाता है वह यहाँ पर कपिल भगवान अपनी माता को समझाते हैं कि संसार कैसा है और कैसे हम भ्रम में पड़े हुए हैं। जो अनित्य है उसको नित्य मान लिया है, जो दुखप्रद है उसको सुखद मान लिया है, जो मिथ्या है उसको हमने सत्य मान रखा है, और जो अशुचि है, अपवित्र है, उसको हमने पवित्र मान रखा है। इन चार बातों के कारण हम संसार के भ्रमात्मक चक्र में फंसे हुए हैं। उनसे मुक्त होने के लिए उनके प्रति वैराग्य होना और उस वैराग्य का दृढ़ होना अनिवार्य है। अगर वैराग्य नहीं होगा तो फिर आगे का रास्ता हमारे लिए बंद हो जाएगा या तो खुलेगा ही नहीं। और वैराग्य के लिए पहले विवेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर संसार की अनित्यता का, दुखप्रदता का, मिथ्यात्व का, अशुचि का विवेक करवाया जा रहा है। कहते हैं कि कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कहते हैं, तस्यां सलभते निवृत्तिं न विरज्यते जन्तु वैभव एतस्मिन् यां योनिमनुव्रजेत। क्या कहा कि इस संसार में यह जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसी योनि में वह सुख मानने लगता है, अतः उससे विरक्त नहीं हो पाता। हमने लास्ट टाइम एक राजा की कहानी सुनी थी, जो मरने के बाद एक वारा माने क्या कहते हैं भुंड हुआ था,
और इस गंदी योनि में भी उसको इतना सुख लगता था कि वह मरने को तैयार नहीं हुआ। इस संसार में ही आप अपनी दृष्टि से ही देख लो, कोई अगर ऐसा देखने को मिल जाता है बड़े बड़े शहरों में, तो कोई ब्रिज के नीचे, कोई पुल के नीचे, या तो कोई पुल के पास, या बड़े बिल्डिंग के नज़दीक फुटपाथ पर कई ऐसे भिक्षुक लोग, भिखारी लोग निवास करते हैं, जिसको रहने के लिए कोई आसरा नहीं है, खाने का कोई जुगाड़ नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, और अगर हो तो भी वह करने योग्य उसका शरीर नहीं है। शरीर में एक एक अंग में रोग लगा हुआ है, उसके हाथ पांव की उंगलियां जड़ गई है, सड़ गई है, चलने फिरने के लायक भी नहीं है, घसीट घसीट कर चलते हैं और भिक्षा मांग कर खाते हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती है, पस परु उसके शरीर से बहता रहता है, शरीर पर इतने घाव है कि हम तो उसको एक नज़र से देख भी नहीं सकते। इतना भयंकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर वह बैठा है या सोया है और सामने से कोई ट्रक बहुत गति से आ रहा है और उसको लगा कि ये ट्रक मेरे पर चढ़ जाएगा, मुझे मार देगा, तो फिर वो क्या करेगा? वहाँ से भागेगा? भाग नहीं सकता है तो रेंग कर जाएगा, फिसल कर जाएगा, लुढ़क लुढ़क कर दूर चला जाएगा, ताकि वह कुचला न जाए, वह मर न जाए। देखो, मरना किसी को पसंद नहीं है। हम भी अपने आप में ही समझ लो, कोई हमारे मित्र, संबंधी, गुरु, बुजुर्ग 80 साल की उम्र हो गई, भले ही तंदुरुस्त है, लेकिन कभी ये विचार नहीं आता चलो बहुत जी लिया, चलो अब मर जाते हैं। किसी को मरना नहीं है। जिस योनि में हमें जन्म मिला है या तो मिलता है, उसी में हमें सुख लगने लगता है, उसी में हम सुख मान लेते हैं। इसलिए विरक्ति नहीं हो सकती, वैराग्य प्रकट नहीं होता। कुर्वन् दुख प्रीतिकारम सुखन मन्यते गृही। क्या होता है कि गृहस्थी के जीवन में किसी दुख का प्रतिकार करने में अगर सफलता मिल जाती है, दुख को मिटाने में अगर कोई सफल हो जाता है, तो बस उसी को सुख मान लेता है। दुख के अभाव को ही हम सुख मान लेते हैं, इसलिए दुख के प्रभाव को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, दुख के निमित्त को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो कहते हैं कि अगर किसी दुख का प्रतिकार करने में अगर हमें सफलता मिल जाती है, तो हम उसी को सुख मान लेते हैं। ये भ्रम है। इसलिए कहते हैं कि एवं स्वभरणा तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं किनाशाइव गोचरम। जैसे किनाशा माने कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, वैसे ही इस गृहस्थी को वृद्धावस्थावश अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। भज गोविंदम में भी शंकराचार्य जी ने यही बात कही है कि जब तक हम कमाते धमाते हैं, सक्षम है, तब तक तो हमारा आदर सत्कार होता है और हमारा मान सम्मान बना रहता है घर में। लेकिन जैसे ही हम काम के नहीं रहे, तो फिर कोई हमारा हाल भी पूछने नहीं आता, कोई पानी का लोटा भी भर कर नहीं देता, कोई खबर नहीं लेता, तो हमारा तब आदर सत्कार या तो सम्मान नहीं रहता। उदाहरण दिया, जैसे कोई बैल बूढ़ा हो गया, अब वह हल खींचने लायक, खेती करने लायक नहीं रहा, तो किसान क्या करता है? उसका आदर नहीं करता, उसको एक जगह बांध कर रखता है, दिन में एक आध बार उसको कुछ खाने पीने को दे देता है, और जो बैल काम में आते हैं उसका जितना भरण पोषण और उसका जितना लाड आदर किया जाता है, उतना उस बैल का नहीं करते। ये नहीं याद रखते कि इसी बैल ने पूरी जिंदगी हमारे लिए काम कर करके दिया है। उसी तरह ये संसार महाराज स्वार्थ का संसार है।
जब तक हम किसी के काम के हैं तब तक हमारा आदर, तब तक हमारा सम्मान, तब तक हमारा महत्व बना रहता है। जैसे ही हम काम के नहीं रहे, लोग उठाकर एक और कर देते हैं, हमारा आदर नहीं किया जाता, हमारे उपकार को याद नहीं किया। पूरी ज़िंदगी आप किसी के ऊपर उपकार करते रहो, लेकिन एक बार भी अगर आप उपकार नहीं कर पाए, बस आपका आदर चला गया, फिर आपका वह सम्मान, वह आदर नहीं रहेगा। तो ये ऐसा है, ये संसार ऐसा कृपण है। तत्राप्यन जातर निवेदः, फिर भी इसे निर्वेदः न जात। तत्र अपि न जातः निर्वेदः, फिर भी इसे निर्वेद नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, और लगा रहता है पुत्र कलत्र परिवार की चिंता में, और उसी को सुखी करने के जुगाड़ में लगा रहता है। अपने जीवन का उद्धार करने का उसको कभी सूझता ही नहीं। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानां उरुवेदनयास्तदिः। इस प्रकार जो नष्टदिही माने मूढ़ पुरुष, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, माने मूढ़ हो गई है, जो नष्टदिही है, जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु को तो हर एक प्राप्त होता है, लेकिन वेदना पूर्वक मृत्यु कब होती है? जब हम आसक्ति नहीं छोड़ पाते, ये मैं और ये मेरा। लोग इतना कमाते हैं, उसका जीवन तो ठीक बिना कमाए अब बीत सकता है, उसके बच्चों का भी जीवन व्यतीत हो सकता है, लेकिन फिर भी कमाए जा रहे हैं। 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाते हुए भी नहीं छूटेगा। इतना अगर जिसके पास धन है, वह भी मरते वक्त यह सोचता है कि फिर 8वीं पीढ़ी का हमारा क्या होगा। अरे भाई, तुम तो रहने वाले हो नहीं, और सब अपने अपने प्रारब्ध और अपनी अपनी कौशल्य लेकर आते हैं। तुम में अक्ल थी, उसमें नहीं होगी क्या? तुम्हें इतना अच्छा प्रारब्ध था, तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले का प्रारब्ध बुरा होगा क्या? और जो होगा उसमें तुम कर भी क्या सकते हो? लेकिन ये विवेक जागता ही नहीं। तो इस प्रकार मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर इंद्रियों के भोग करता रहता है और कुटुंब पोषण में लगा रहता है। वह रोते हुए मरता है बड़े दुख के साथ, वरना मृत्यु कोई दुख का कारण ही नहीं है। कबीर कहते मेरे मन आनंद, मृत्यु मेरे मन आनंद, ये तो मेरे आनंद का विषय है। क्यों? क्योंकि ये जर्जरित पुराना शरीर रूप वस्त्र छोड़कर हमें नया शरीर मिलने वाला है, या तो न मिले। हम अपने परम प्रियतम परमात्मा को मिलने जा रहे हैं। जब परम प्रियतम को मिलने जा रहे हैं, उससे एक हो रहे हैं, तो दुख कैसा? जब नया मिलने वाला है तो पुराना छोड़ने में व्यथा कैसी? लेकिन इसके साथ हमारी इतनी आसक्ति, इतना अटैचमेंट लगा हुआ है कि इसको छोड़कर हम जाने को तैयार ही नहीं होते। और अन्य कृत भगवन नाम श्रवणा भावार्थ स्वान रुदताम सताम स्वमपि स्मरण रहितः। क्या कहा कि जब अपने स्वजन रोते होते हैं, तब उस गोंघाट के कारण तथा उनके प्रति अत्यंत आसक्ति के कारण अन्य द्वारा लिए जाने वाला भगवान नाम का श्रवण भी नहीं होता। एक तो सब रोते हैं और वह आसक्ति से व्याप्त है, इसलिए अगर कोई उस समय कोई गीता का पाठ करे तो वह भी उसके सुनने में नहीं आता, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, गीता जी के पाठ करते हैं, उसके शब्द है, भगवान के शब्द है, दैवी शब्द है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन उसका जितना लाभ मिलना चाहिए, मन एकाग्र हो जाना चाहिए, वैराग्य हो जाना चाहिए, आराम से शांति से वह मर सकना चाहिए, सब छोड़ने में उसको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो पाता, क्योंकि इस आपाधापी में वह भगवान नाम का श्रवण, कोई दूसरा जो नाम ले रहा है वह भी सुन नहीं सकता। इसलिए स्वयं भी
भगवत स्मरण विहीन रह जाता है, खुद भी स्मरण नहीं करता, कर नहीं पाता, दूसरे के लिए हुए भगवान नाम को भी वह ठीक से सुन नहीं पाता। देखो, इस शरीर की वासना में जब अहम मिल जाता है ना, शरीर और शरीर में हमारी जो वासना है उसमें अहम मिल जाता है, तब प्राण से गति होती है और अंतिम वासना के अनुसार अन्नमय आकृति हमें मिलती है। अन्नमय आकृति माने नया शरीर हमारी वासना के अनुसार मिलता है। उसमें जीवात्मा का अहम हो जाने के कारण उसी रूप में वह परिणाम को प्राप्त हो जाता है। जैसी अंत समय में वासना होगी वैसा हमें ऋणानुबंध के अनुसार हमारे कर्मों के फल भोग सके, इस प्रकार का देह अन्नमय शरीर मिल जाता है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, इन सब को लेकर के जीवात्मा एक आकार से दूसरे आकार को प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीर में अहम किए हुए रहता है। ये सब आवरण हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। प्राणमय कोश माने क्रियाशील व्यक्तित्व, मनोमय कोश माने भावनाशील हमारा व्यक्तित्व, विज्ञानमय कोश माने हमारा बौद्धिक व्यक्तित्व। ये सब हमें अपने आप का परिचय नहीं होने देते। तो यम के दूत उसी को लेकर जाते हैं और वहाँ वह बड़े बड़े संकट भोगता है। मृत्यु के बाद उसकी गति दुखमय हो जाती है। भुंगते नरो वा नारी वा मिथ्य संगे न निर्मिता। हाँ, स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण अनेकों यंत्रणाएं भोगनी पड़ती है। मृत्यु के समय भी शरीर में अनेक प्रकार के रोग हमारे कर्मों के फल के अनुसार, हमारी भावना के अनुसार, हमारे इंटेंसिव के अनुसार हो जाते हैं। और इस दुख में दुखी और सबसे ज़्यादा परेशान आसक्ति के कारण दुख भोगता हुआ मनुष्य अपनी दृढ़ वासना के अनुसार आगे की योनि में गति करता है। अच्छा, कोई कहे कि आगे क्या होता है किसे पता, ठीक है, लेकिन जुआ खेलने से जब हार भी सकते हैं तब जुआ खेलना ही क्यों चाहिए? कोई गारंटी तो नहीं है कि जीतेंगे ही, तो फिर खेलना ही क्यों चाहिए? इसलिए विचारों में यह पक्ष सदा ही रखना चाहिए कि यदि हमको परलोक में जाना पड़ा, हम कहेंगे किसने देखा है, नहीं देखा है, लेकिन अगर जाना पड़ा और वहाँ अपने पापों का फल भोगना पड़ा तो हमारी क्या दशा होगी, यह देखकर हमें इसी जन्म में पापों से, दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से, अशुभ कर्मों से अछूते रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। यह सोचकर मनुष्य को पाप से बचना ही चाहिए। यह हम देखते भी तो है कि इस लोक में भी कोई सुखी है तो कोई दुखी है, तो यहीं पर तो ये स्वर्ग नरक की पीड़ा भी हम भोगते हैं। तो फिर अगला जन्म इसी संसार में, इसी सृष्टि में मिलने वाला है, तो क्यों हम अपने कर्मों का पोटला लेकर साथ में जाए और वह कर्म जो हमें दुखी करे। जो अपना पराया करके भयंकर पाप कर्म करते हैं उसको नरक में जाना ही पड़ता है, माने दुख रूप योनि प्राप्त होती है उसको, जो भेदभाव पूर्वक अपना जीवन जीता है। कालेन ह्यधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोन्धतामिश्रम चरमं तमसः पदम। जो पुरुष केवल अधर्म की कमाई से, पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, जीवन में अपने व्यवसाय में हम खरी खोटी करके, पाप कर्म करके ही पैसे कमा कर अपने कुटुंब के लिए ले आते हैं, वह तो अंधता मिश्र नरक में जाता है, जो बहुत बुरा नरक माना जाता है, जो नरक में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। सबसे घटिया से घटिया अगर कोई नरक है तो वह तामिश्र, अंधतामिश्र, उस नरक में जाता है। वैसे यह नरक लोक भी श्री भगवान ने शोधन के लिए ही बनाया है। देखो, कोई भी नरक योनि हमें मिलती है या तो दुख मिलता है अपने कर्मों का, वह हमें दुखी करने के लिए भगवान नहीं देते। हमारे कर्मों का फल तो हमें भोगना है, लेकिन इससे हमें शुद्ध करते हैं। एक वस्त्र के ऊपर अगर कोई दाग लग जाए और उसको घिस घिस के साफ करना पड़े
तो वस्त्र तो यही सोचेगा कि अरे घिस घिस के मेरा तो दम निकाल दिया, मुझे कितनी पीड़ा होती है। लेकिन उसका दम निकालने के लिए, उसको पीड़ित करने के लिए नहीं घिसा जाता, उसका दाग मिटाकर उसको स्वच्छ और पवित्र और शुद्ध करने के लिए उसको घिसा जाता है। उसी तरह भगवान हमारा शोधन कर रहे हैं। शोधन करने के लिए भगवान ने ये सब नर्क बनाए हैं। जैसे किसी वस्तु को गर्म पानी में डालकर या आग में तपाकर शुद्ध करते हैं, वैसे ही भगवान जीव को शुद्ध करते हैं। शुद्ध हुआ जीव फिर दुख नहीं भोगता, फिर उसके हिस्से में तो सुख ही सुख बचेगा। इसके विषय में और भी चर्चा है, जिसके कारण हमारे विवेक को जागृत किया जाता है और फिर वैराग्य को प्राप्त करवाया जाए। इसके लिए भगवान कपिल देवहूति माता को आगे भी उपदेश करते हैं, जिसका हम फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।